श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 206 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 3। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग ही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। इसलिए भगवान ने पूर्व श्लोक में निष्काम कर्म योग की स्तुति की, किंतु वह कर्मयोग किस कारण श्रेष्ठ है, अब उसका उत्तर भगवान इस तीसरे श्लोक में दे रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा भी करता, स नित्य संन्यासी ज्ञेयः, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है। ही निर्द्वंद्वः सुखम बंधात् प्रमुच्यते, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी पुष्प भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करें। हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को यहां पर महाबाहो कहते हैं। महाबाहो इस संबोधन से अर्जुन के सामर्थ्य का परमात्मा बखान करते हैं। अर्जुन, तुम कर्म से और शक्ति से भी बलवान हो। शुभ कर्मों के द्वारा सात्विक कुल में जन्म लिया है तुमने, और जिस कुल की सेवा स्वयं नारायण करते हैं, इतना पावन कुल है तुम्हारा। और तुम शक्तिवान इतने हो कि संग्राम में भोलेनाथ को भी तुमने पराजित किया था। तुवा संग्रामी हरू जिंकिला, निवात कवचाचा ठाओ फेडिला, पवाडा तुआ केला गंधर्वासी। 3.5 कोटि कवचों का नाश किया और गंधर्वों को पराजित कर उन्हें अपना यश गाने के लिए तुमने मजबूर किया। अर्जुन, अनंत कर्मों के निष्काम कर्म योग में परिवर्तित करने के लिए भी तुम समर्थ हो। कर्मों को निष्काम कर्मयोग कैसा बनाया जाए, इसके लिए तुम कुशल हो। तुम्हारे लिए इस संसार में असंभव कुछ है ही नहीं। तुम्हारी डिक्शनरी में, शब्दकोश में असंभव ये शब्द है ही नहीं। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान प्रत्येक मानव के भीतर सुषुप्त सामर्थ्य को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य इस श्लोक को अपना जीवन बनाकर अंत में वह नित्य सन्यासी हो सकता है। इसलिए इस श्लोक को अपना आदर्श बनाओ।
भगवान कहते यह न द्वेष्टि न कांक्षति। क्या सुंदर सूत्र दिया। यहां पर राग और द्वेष का त्याग करने को कहते हैं। राग द्वेष से युक्त चित्त ही नित्य डावाडोल रहता है। जहां पर राग है वहां पर चित्त आकर्षित हो जाता है, और जहां पर द्वेष है वहां से हटना चाहता है। हमारा समस्त जीवन इन दो में आकर्षण और विकर्षण में ही उलझा हुआ है, और सदैव ऐसा ही रहता है। इन दो के सिवाय और भी कोई मार्ग है उससे हम अनभिज्ञ ही हैं। हमारे जीवन रूप नदी के यही दो किनारे हमें प्रतीत हो रहे हैं। जहां आकांक्षा है वहां द्वेष भी होगा। ये दोनों मित्र ही है, राग और द्वेष। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इससे उल्टा भी हो सकता है, राग न रहे तो द्वेष भी नहीं रहेगा। राग का ही दूसरा रूप द्वेष है। आकांक्षा पूर्ण न होने से क्रोध निश्चित ही आएगा। जो राग के पूर्ति में प्रतिबंधक हुआ है उसके प्रति क्रोध आएगा ही, फिर उसके प्रति द्वेष भी होगा। क्रोध की जननी है काम, कामात् क्रोधो भी जायते, गीता कहती है। अतः भगवान कहते हैं इन राग द्वेष के ऊपर उठो, इनके पीछे भागो न। इन दो किनारों के बीच जो आत्मरस धारा बह रही है उसमें मस्त रहो, उसमें तैरो, आत्मा में निमग्न रहो। उस परम तत्व की धारा में गोता लगाते रहो। दोनों किनारों पर धोखा है, बीच में शांति है, निर्भयता है। जो साधक अपने में ही स्थिर है, किंचित भी जो कंपायमान नहीं होता है, ऐसे महापुरुष को ही नित्य सन्यासी कहते हैं। वैसे ही जैसा मेरु पर्वत अड़ी होता है, जो सुनिश्चलु अंतरी मेरु जैसा, वह कर्म करेगा वैसे ही जैसे अज्ञानी करते हैं। ज्ञानी भी कर्म करेगा, अज्ञानी जैसा ही कर्म करेगा वह भी, किंतु वह कर्मास्पद वस्तु से संस्पर्शित नहीं होगा। अर्थात कर्मास्पद वस्तु में वह नहीं बैठेगा, वह स्वयं में बैठेगा। उसका विश्रांति स्थान राग द्वेष पूर्वक कर्म नहीं, अपितु अपनी आत्मा ही है। आत्मानंद ही उसका निवास स्थान है। इस प्रकार का साधक राग द्वेष से रहित ही होगा। उसको ही भगवान यहां पर नित्य सन्यासी कहते हैं। स नित्य सन्यासी ज्ञेय, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ज्ञानेश्वर महाराज यहां पर सन्यास की परिभाषा लिखते हैं। आनी मी माझी आठ बन, विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो सन्यासी जान निरंतर। अहम और मम की जिसे विस्मृति हो गई और जिसे स्वयं का स्मरण हुआ, वह नित्य सन्यासी है। दूसरों का स्मरण रखने से हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम जितनी अधिक स्मृतियां इकट्ठी कर लेते हैं ना, उतने ही स्वयं से दूर हो जाते हैं। जितनी हमें अधिक स्वयं की विस्मृति हो जाती है, उतनी ही अधिक राग द्वेष की जड़ें परिपक्व हो जाती है। और राग द्वेष जितना गहन होता है, उतना ही यह जीव कामनाओं के, आकांक्षाओं के भंवर में फंस जाता है। और कामनाओं के भंवर में फंसने का नाम ही तो भवसागर है। भव माने होने की इच्छा, और सागर माने जिसका कोई अंत नहीं है। उस एक तत्व का विस्मरण होने से अनंत इच्छाओं के दास हमें होना पड़ता है।
फिर जितनी अधिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, इंद्रियों की भूख उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। भोग चाहे जितने प्राप्त हो जाए, किंतु अंतस्थ तृप्ति मात्र हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि बहिरस्थ वस्तुओं से अंतस्थ तृप्ति का किंचित भी संबंध नहीं है। भूख अतृप्ति भीतर है, तो उसके तृप्ति का उपाय भी भीतर ही होगा ना, बाहर नहीं। विष जहां होता है, अमृत भी वही कहीं छिपा होता है। नित्य सन्यासी का अर्थ है जो अपने में तृप्त है। जो अपने में तृप्त है वही दूसरों को भी तृप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा भी तो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, तो आनंद के लिए, वह तृप्ति बांटने के लिए कर्म करेगा। आत्म तत्व को प्राप्त करने के बाद सब कामनाओं की राख हो गई है उनके। अतः कोई भी कर्म अब इसको बांध नहीं सकता। वैसे ही देखे अग्नि विझोनी जाय, मगजे राखोंडी केवलु होय, तैते कापुसे गिवसुए जिया परी। जैसे अग्नि जब बुझ जाती है, तब दाहकत्व शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह शेष जो बची हुई राख है ना, वह यदि कपास में भी रख ले तो भी वह कपास को जला नहीं सकती। कामना ही व्यक्ति को जलाती है, पीड़ित करती है। कामनाओं की जो जड़ है उस पर प्रहार करना है, वह स्वयं का अज्ञान ही तो है। स्वयं के पास जो बैठा है उसका हृदय कामना शून्य हो जाता है। इस प्रकार का साधक ही भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस प्रकार का साधक ही क्या होता है, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाता है। ऐसा ही पुरुष सुखपूर्वक संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसका अंतःकरण द्वंद्वों से ग्रसित है, ऐसा पुरुष संसार रूपी दुख सागर में पड़ रहा है। उसके मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। फिर वह सन्यासी हो व गृहस्थी हो, द्वौ द्वौ इति द्वंद्व। जो दो में उलझा हुआ है ना, वह तो अस्थिर ही है और वह अस्थिर ही होगा। निर्द्वंद्व चित्त निष्काम कर्मयोग की देन है, और निष्काम कर्मयोग है कर्म नियंता परमात्मा को समर्पित किया गया निष्काम कर्म। जो मुझे निमित्त बनाकर हो रहा है वह उसकी सेवा में समर्पित है। उसकी मर्जी में सदैव राजी रहना, यही तो निष्काम कर्मयोग है मेरे भाई। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसकी संतुष्टि के लिए ही कर रहा हूं। मेरे में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है उसकी ही मर्जी से हो रहा है। मुझे कुछ मिल रहा है उस प्रभु के अनुग्रह से ही मिल रहा है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखकर कर्म करे तो वह दुखी होगा ही नहीं, वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। परमात्मा की संतुष्टि के लिए जो कर्म करता हो उसके कर्म में कर्कशता, भयानकता, कठोरता होगी ही नहीं। उसके द्वारा किए गए कर्म में मधुरता ही होगी, सौंदर्य होगा, मृदुता होगी। फिर वह भोजन बनाता हो या भोजन करता हो, बैठता हो या चलता हो, वो यज्ञ का आयोजन करता हो, श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन करता हो, सब उस प्रभु को समर्पित होगा। अध्ययन करता हो, अध्यापन करता हो,
सब भगवान को समर्पित होगा, उसका जीवन आनंद से ओतप्रोत भरा रहेगा। ऐसा व्यक्ति सदा सर्वदा बंधन मुक्त ही है, कर्म करते हुए बंधन मुक्त है। ध्यान रखना, कर्म को छोड़ने में दुख है और छूटने में आनंद है। अतः कर्म को करते हुए कर्मों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, और वह क्या है? निष्काम कर्मयोग। वृक्ष से तोड़ा हुआ कच्चा फूल स्वयं भी पीड़ित होता है और वृक्ष को भी पीड़ित करता है। तुम फूल तोड़ते हो ना, उसकी बात कर रहा हूं। दोनों में घाव हो जाते हैं और उसमें से द्रव झरने लगता है, किंतु वही फल जब परिपक्व होकर स्वयं वृक्षों को छोड़ देता है, उर्वा रुकमिव बंधनान। ध्यान रखना, वो वृक्ष को जब छोड़ देता है ना, तब वृक्ष और फूल, वृक्ष और फल दोनों ही आनंदित हो उठते हैं। वृक्ष भी कृतकृत्यता का अनुभव करता है कि मैं भी मधुर रस से परिपूर्ण हूं, अब जो भी मेरा सेवन करेगा वह भी तृप्त ही होगा। निष्काम कर्मयोगी साधक भी अपने कर्तव्य कर्मों को परमात्मा बुद्धि से करता है तो वह मधुरता से भर जाता है। उसके आसपास का जगत भी आनंदित रहता है और वह आनंद से ही छोटे परिवार को महान परिवार में परिवर्तित कर देता है। तब वह कह उठता है कि हे विश्वच माझे घर, ऐसी मति दया की स्थिर। ऐसा ही पुरुष राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित होकर सुखपूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही नित्य सन्यासी है, कर्म करते हुए भी कर्म से अलग रहना। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।